Hi, I'm Asif Sheikh, and please keep watching FIFA Foos. पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूड में। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम रिकॉर्ड कर लिया है, तो क्या बोलना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि लोगों ने अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एक्नॉलेज किया और मुझे ये अवार्ड दिया। और हम सबका हार्ड वर्क था इसके पीछे, एंड वी ऑल डिजर्व इट। सर आपने आपकी जर्नी बहुत बड़ी है, आपने फिल्म्स किया, स्टेज किया, बहुत कुछ किया है, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? देखिए, हर हर स्टेज का अपना एक मज़ा है, हर स्टेज का एक अपनी फीलिंग है। मैं जब थिएटर करता हूँ तो उसको मज़ा, उसका अलग मज़ा है। जब सिनेमा करता हूँ तो उसका अलग मज़ा है। टीवी करता हूँ तो उसका अलग मज़ा है। तो आई एन्जॉयड एवरी एवरीथिंग। जो मेरा जो भी मैंने किया है ड्यूरिंग माई करियर, मैंने उस सबको एंजॉय किया। और दूसरी बात ये कि मैंने वॉइसिंग भी की है, तो उसको भी मैंने एंजॉय किया। तो और क्या है कि आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप अपनी एक क्राफ्ट को इम्प्रूव करते हैं, आप उसको ब्रश अप करते हैं। तो उसके लिए आई थिंक दिस थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल। ओके, नाउ इट इज़ अ टाइम ऑफ ओटीटी। ओटीटी बहुत ट्रेंड में है। आपने टेलीविजन कर लिया, शोज कर लिया, वॉइस ओवर कर लिया, तो ओटीटी के लिए कुछ प्लान्स है? मैं करना चाहता हूँ, एंड आई एम लुकिंग आउट फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर मुझे इंटरेस्टिंग मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली डू इट। ओके, तो ये सेट पे, भाभी जी के सेट पे आपने बहुत से मोमेंट गुजारे, तो कोई ऐसा है सीन या आपका कोई कैरेक्टर में जैसे चेंजेस आते, तो कोई फेवरेट हो, रिमेम्बर हो? ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब मैं और अनीता सीन्स करते थे, तो इनवेरेबली शाम को 5:30 6 बजे के बाद वो हर बात पे अनीता हंसती थी, हर बात पे। फिर रिटेक होता था और मैं कुछ बोलता था, द मोमेंट आई से माई लाइन शी टू लाफ। सो ऐसे हमने 15 15 20 20 रिटेक्स किए हैं। कहती मैं रोक ही नहीं पाती हूँ। तो फिर हमने उसकी अलग वो निकाली कि मैं बोलता था कि भैया देखो, तुम मेरे को देख के हंसी आती है, तुम वहाँ देखो। इट इज लाइक दैट। सो ये चीज़ें। और हम लोग इतना इतना हमारा दिन भर इतना मोमेंट रहता है कि हर सीन में हमारा कुछ ना कुछ रहता है इंटरेस्टिंग। तो क्या हम दिन भर हंसते ही रहते हैं। वी ऑल डे वी लाव। सो वी ऑल एंजॉय आवर वर्क। तो कैरेक्टर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हर दिन हमें कुछ न्यू मिलता है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो मोटिव करती है कैरेक्टर के लिए? मुझे कैरेक्टर ही मोटिव करता है। जब मुझे सुनाया जाता है कि ये कैरेक्टर है, तो मैं आई गेट मोटिवेटेड, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ नया। बिकॉज एक आई डोंट वांट टू बी मोनोटोनस कि रोज़ एक ही चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे कैरेक्टर क्या है कि कुछ अलग करने का मौका मिलता है। एज एन एक्टर ऑल्सो मुझे कुछ चैलेंजिंग मिलता है। और रोज़ जो आप विभूति कर रहे हैं उसके उससे भी आपको डिफरेंस मिलता है। तो ये दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे कोई नया कैरेक्टर मिला है, तो मुझे वो आई विल बी बिजी विद एटलीस्ट अ वीक 10 days की ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। जैसे अभी वी आर वर्किंग ऑन अ कैरेक्टर सिंस ऑलमोस्ट 5 6 days। विल बी शूटिंग फ्रॉम टुमारो फॉर दैट कैरेक्टर। सो हम लोग काम करते रहते हैं उस पर। इसका अलग कनेक्टिविटी रहती है उस कैरेक्टर के साथ। सो इट्स लाइक दैट। विभूति नारायण ने बहुत बार हंसाया है, हमें बहुत हंसाया है, तो कितना डिफिकल्ट होता है ये करना? देखिए, डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा कि अब हम तो, हमारा तो काम ही यही है, वी आर डूइंग इट एवरी डे इन डे आउट। बट सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि घर में कोई बीमार है, समबडी इज़ अनहैप्पी, किसी की तबीयत ख़राब है, या कोई आपका डिस्टेंट रिलेटिव डेथ हो गई है, या कोई परेशानी है। बट उसके साथ होते हुए भी आपको परफॉर्म करना होता है, आपको लोगों को हंसाना होता है। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आई फील। ओके, सो सलमान सर के साथ आपने बहुत काम किया है, तो उनकी होस्टिंग के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि बिग बॉस 15 फिर से स्टार्ट हो गया है? ही इज़ अ रॉक स्टार। सलमान इज़ अ रॉक स्टार। यू कैनॉट, आप उस पे मतलब, ही हैज़ क्रिएटेड अ निश फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने आप को एक होस्टिंग को एक अलग मुकाम दे दिया है। बट वैसे होता कन्वेंशनल होस्टिंग होती थी, नाउ इज डन वेरी अनकन्वेंशनल होस्टिंग। एंड आई थिंक ही इज़ अ रॉक स्टार, ही इज़ वेरी गुड। सो बिग बॉस एक कंट्रोवर्शियल शो है, इफ बिग बॉस आपको ऑफर होता है तो आप क्या करेंगे? नो, कैपिटल एंड कैपिटल ओ, नो। ओके, कोई अभी आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं, कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है बिग बॉस में? नहीं नहीं, मैं फॉलो नहीं कर कोई रहा। ऐसा है जिसको आप देखना चाहोगे इन बिग बॉस, इन बिग बॉस? किसको देखना किसी को चाहूँगा भी मैं? लॉक कर दो बिग बॉस के हाउस में। किसको किसको देखना चाहूँगा बिग बॉस में मैं? किसको देखना चाहूँगा? अंगूरी भाभी, तिवारी जी। हाँ,
तिवारी जी को रखना चाहूँगा बिकॉज वहाँ पत्ते खुलेंगे इनके। यहाँ पर तो बड़ी स्माइल लेके घूमते रहते हैं, चिपका के स्माइल। वहाँ पत्ते खुलेंगे, ये मालूम पड़ेगा किस किस्म के आदमी है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब कोई कैरेक्टर कर रहे हैं ना, वो कैरेक्टर बहुत एक्सपांड होता है तो वो बोर हो जाता है। बट विभूति नारायण का जो कैरेक्टर है वो ऑडियंस को ज़रा भी बोर नहीं किया है। तो इस पे क्या बोलना चाहोगे, and आपका व्यू पॉइंट क्या है इस कैरेक्टर के लिए? मेरा मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स एवर हैपन ऑन टेलीविज़न। और जहाँ तक बोर होने का सवाल है, हमारी लगातार ये कोशिश रहती है कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया करते रहें ताकि लोगों में फटीक ना आए देख देख के। तो कुछ भी कीप ऑन डूइंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग नया, कुछ नया इनकॉर्पोरेट करते हैं, कुछ नई चीज़ें डालते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें निकालते हैं। सो ये सब प्रोसेस जो चलता रहता है। अब एक सोप है, एक शो है जो चल रहा है 6-7 साल से, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने भी एक प्रोसेस फिट कर रखा है कि यार अभी ऐसा हो गया, अब इसको हटाते हैं, अभी नया कुछ एटीट्यूड डालते हैं, कुछ नया करते हैं। तो बिकॉज लोगों को अम्यूज़ करना इतना आसान नहीं है, बट हमारी एक कोशिश रहती है। ओके, तो आपने 300 प्लस कैरेक्टर कर लिया और इंशाल्लाह हम और कैरेक्टर्स देखेंगे इसमें, ठीक है? तो क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखिए 300 कैरेक्टर्स, उसमें 7 साल लगे 300 कैरेक्टर्स करने में भी। और हम सबका टीम वर्क रहा है, सबने कंट्रीब्यूट किया है उसमें, तभी मैं ये 300 कैरेक्टर्स कर पाया हूँ। और मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये 300 कैरेक्टर्स कर पाया, लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया एज एन एक्टर। सो आई थैंकफुल। 300 कैरेक्टर्स तो याद नहीं रखे जाते, बट उसमें भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें हमेशा याद होते हैं। तो ऐसा आपका कौन सा कैरेक्टर है जो आप हमेशा याद होते हैं? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक दीपू मस्ताना है, उसमें कबाड़ी वाला है, उसमें वी मैन है, इज़ ए सुपरमैन। सो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं याद करना चाहता, आई रिमेंबर देम। हाँ, ओके, सो आप ये क्रेडिट आपके अलावा सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे? पहली प्रायोरिटी तो आपको ही आएंगी। मैं अपने राइटर और डायरेक्टर को दूंगा। ओके, लास्टली आप फैंस को क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज दूंगा कि आप लोगों की वजह से आज मैं ये अचीव कर पाया हूँ, बिकॉज आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है। ऐसी मोहब्बत देते रहें, एंड आई एम श्योर एंड आई सी टू इट दैट आई डोंट डिसअपॉइंट यू। थैंक यू।